सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। गुरसिक्खी भाणा मन्निया, गुर पूरा पार लंघाए। गुर सिखा की हर धूड़ दे, हम पापी भी गत पाए। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दे पावन चरनां विच सुभाएमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आप जी अति वडभागे हो जो कि नित कर्म अनुसार सतगुरां दे चरनां विच हाजरियां भर के सतगुरु जी वालों बख्शिया होया अमोलक मनुखा जन्म सफल करन दा सफल यतन कर रहे हो। गुरु प्यारिओ, गुरु साहिब जी की कृपा सदका पिछले दिनों तो उन्हां गुरसिखां दा जीवन जिन्हां ने सतगुरु की कृपा दे नाल सिक्खी कमा के ते सानू सिक्खी कमाउण दी जाच जिहड़ी है दर्शाई है। कल आपां ने ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी दे जीवन, उन्हां दी घालना, उन्हां दा सिदक, उहदियां आपां कुछ विचारां साझियां कीतियां सा। अज एक होर गुरु सिख जिहड़ा गुरु नानक दा कीर्ति सिख सी, सिदकी सिख सी, बड़ा वड्डा मान दिता गुरु साहब जी ने दो गुरसिखां नूं गुरबाणी दे विच। एक भाई लालो जी ते एक भाई मरदाना जी। तकरीबन 7 वार एक शब्द दे विच ही गुरु साहब महाराज ने भाई लालो जी दे नाम नूं उचारण किया। भावें बहुत ज़्यादियां लिखतां जिहड़ियां भाई लालो जी दियां नहीं मिलदियां, पर जिन्नी कि जानकारी इकट्ठी की है मैं आप जी दे नाल वो साझी करन दा यतन करांगा गुरु साहब की कृपा नाल। खास करके महान कोश दे करता भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा, उन्होंने इस गल नूं लिखिया है कि भाई लालू जिहड़ा सी तरखान सी, वैसे तो गुरमत गोत नूं नहीं मानदी, पर जो लिखिया मैं इस करके आप जी नाल साझा कर रहा। घट्टा ओड़ा उन्हां दा गोत सी, तरखान सा। जिस धरती ते उन्हां दा जन्म होया, जिसनूं सैदपुर भी कहा जाता है, तो हुण उसका नाम है अहमनाबाद। बलिओ चिराग पुस्तक है प्रिंसीपल सतवीर सिंह दी, उहदे विच उन्होंने दस्सिया कि 3 नाम बदले आ। पहला नाम जिहड़ा सी वो सैदपुर सी, फिर नाम शेरगढ़ होया,
फिर अहमनाबाद होया। पिता का नाम भाई जगत राम ते माता का नाम खेमो जी सी। पुत्र कोई नहीं सी, एक बच्ची सी जिहदा नाम इतिहास विच बीबी रज्जी लिखिया। और 1947 तक ये इतिहास इस गल नूं दर्शा रहा है कि पाकिस्तान दे विच एक पिंड ततला पिंड सी, उहदे विच वो परिवार जिहड़ा सी उस बच्ची दा अगे चलदा रहा। उस तो बाद कोई शायद कोई इन्नी कोई खोज भाई लालो जी के प्रति इतिहास विच नहीं की गई, इतिहास उत्ते खामोश है। पर जो गुरु साहब ने बख्शिश भाई लालो जी के उपर की है, उहदी आपां विचार करनी। गुरु साहब जी के नाल किन्ना मलाप हुंदा है। एक लिखारी दे होर पढ़िया सी, उहदे विच उहनां दा जन्म भी लिखिया 1452 दे विच। भाव गुरु नानक साहब जी तो भी वड्डे सन ते मर्दाना जी तो भी वड्डे सन। ते जिस वेले सतगुरु महाराज सैदपुर की धरती ते गए, कई वेले असी आम करके इस गल नूं बहुत हाईलाइट करते हैं कि गुरु साहब जी कीर्ति सिख सी, भाई लालो जी उहदे तां घर गए सी। ये भी एक पक्ष हो सकता है। पर जे जिस वेले इतिहास नूं फिर सामने रखिया जाता, इत्थे मलक भागो दा रखिया जाता भी मलक भागो दे घर नहीं गए, लालो दे घर गए। गुरु नानक साहब कोई राजनीति नहीं कर रहे सन कि जे मैं उन्होंने बड़े बंदे दे घर नहीं जाना, छोटे दे घर जाके उन्होंने चढ़ाउणा है, नहीं। एक भावना की गल सी, भाई लालो की भावना जिहड़ी दिल की भावना सी, जो प्रिंसीपल सतवीर सिंह लिखते आ कि उस भावना नूं फल जिहड़ा सी जाके गुरु नानक साहब ने लाया। हरेक दे अंदर चाह हुंदी है। गुरु साहब जी की प्रसिद्धि सी, कोई दूर नहीं सी तलवंडी, ते उन्हां नूं लगदा सी भी शायद कदे जैसे नाम सुनते सी नानक निरंकारी दा ते कदे दर्शन होणगे। कहंदे गुरु नानक साहब जी महाराज गए, भाई लालो जी के घर गए, कुंडा खड़काया, आवाज अंदरों आई, कौन है? कहने लगे मुसाफिर हाँ। ते भाई लालो मुस्कुराया कि इत्थे मुसाफिर सारे मुसाफिर ही है, दुनिया में जिहड़ा मुसाफिर करना ही है ना, सारे मुसाफिर। अंदर आओ भगत की भी महापुरुष आए आ। ते गुरु साहब जी महाराज ने जिहड़ा सवाल किया सी, कहंदे लालो की करदा है? तरखान सी। कहंदा जी मैं किले घड़दा हाँ। किले घड़दा रहना, होर भी कुछ करदा है? कहंदा नहीं जी मैं किरत है मेरी। ते गुरु साहब महाराज कहंदे जिद्दां किले घड़दा ना, ते जे कि तेनू मन घड़न की जाच आ जाए ना, तो गल बन जाए। गल उहदे दिल ते लगी। कहन लगा तुसी कौन हो? कहंदे तू जानदा है? कहन लगा नहीं। आप जी दसो। कहंदे मैं मरदाने ने दस्या भी नानक निरंकारी हैं। चरना ते टै पे। इत्थों पता लगता है कि अंदर एक तांग सी, गुरु से दर्शन की लोच सी, सुनी सी गुरु महाराज की प्रसिद्धि, सुनी सी गुरु पातशाह की महिमा नूं सुनिया सी। आओ भगत करदा है, क्योंकि बाणी दे विच गुरु साहब महाराज ने साडे ते कृपा कीती है। क्योंकि वो साडियां इमारतां नहीं देखदा ते ना वो साडे बिस्तरे देखेगा आके। जिदन देखदा ना परमात्मा साडी नीयत देखदा है, नीयत देखदा। बाणी कहंदी नानक घर बैठिया सौ मिले जे नीयत रास करे। जे नीयत चंगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बंदा बाहरों बहुत सोहना लगता है, धार्मिक लगता है, ना सुरत बुरी है ना सीरत बुरी है, बुरा तो वो है जिसकी नीयत बुरी है। जिहड़ा अंदरों नीयत जिहदी चंगी नहीं है, ओहदी नीयत लालो तेरी नीयत नूं भाग लगे आ।
ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ, ਐਸੋ ਭਾਉ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੋਹਿ ਭਾਵ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਸਾ ਸਾਗਰ ਸੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 3-4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਿਰਤ ਹੈ, ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਕਿ 22 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋੜੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਖੂਹ ਸੀ, ਉਹ ਖੂਹੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਖੀਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਜਰੇ ਤੇ ਸਾਗ, ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਗ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੋਧਰੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਗ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਚੌਂਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਬੈਠੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੌਂਕਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਚਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਭੇਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਹੈ। ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮ ਖਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ, ਖੱਤਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਆਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੁਣਿਆ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓ। ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੇਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਹੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਮ ਕੌਰ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਭੇਦ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਗੋਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਜੋੜਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜੋਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਜਾਨੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਆਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੈ, ਜਿਨਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਕੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਾਲੋ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
उस बच्चे का पिता बच्चे की मां नूं कह रहा है इहनूं दुध पिलाओ। वो कहने लगे दुध कित्थों पिलावां, सारे ही मलक भागो दे नौकर सारा दुध इकट्ठा करके लै गए, पिंड दे घरों घरों विच दुध इकट्ठा करके भी खीर बनाउणी है सी। अगले घर तो आवाज आ रही है, बंदा खेतां चों काम करके आया, घर वाली नूं कहंदा प्रशादा तैयार करो, कहने लगे अनाज ही कोई नहीं, सारा चुक के लै गया कि असीं ब्रह्म भोज करना है। भी गरीब मार करके तुसीं रब नूं थोड़े खुश कर सकदे, भी किसी का हक मार के रब थोड़े खुश होंदा है। तेरी जिहड़ी रोटी आ, बकरी गल है कि वो फोटो बना दित्ती भी एक ते रोटी विचों दुध निकलदा, पूड़ियां विचों खून निकल रहा, भाव उहनूं एक गुरु साहब ने दर्शा दिता भी तेरी जिहड़ी कमाई है इहदे विच गरीबां दा खून है। एक होर बेनती करदे हां, गुरु साहब ने वपार करन नूं मना नहीं कीता, पर सतगुरु नाल इह भी आख्या कि वपार दे विच ईमानदारी होनी चाहिए। जिस वेले ईमानदारी जिहड़ी है, माफ करना, जिहड़े लोग ठगियां करदे आ, धोखा करके पैसा कमाउंदे आ, वो बच्चों नूं रोटी नहीं खिला रहे, बच्चों नूं खून पिला रहे आ, गरीबां दा खून पिलाउंदे। उत्थे खुश नहीं हुंदा परमात्मा। जे असीं सोचीए कि सारी उम्र आपां कमाई कर लीए, 2 नंबर दे काम कर लीए, लंगर ला दीए, लोकी तां कहणगे भाई बहुत वधिया है, पर गुरु नहीं खुश हुंदा। ते गुरु नूं तां पता ना कमाई कित्थों आई है, किहड़ी कमाई दे नाल कर रहा है। ते उत्थे सतगुरु खुश नहीं है, क्योंकि ईमानदारी दे नाल बंदा अपना गुजारा कर सकता है। पर जिहड़े लोग आ तुसीं देख ही रहे हो की कुछ हो रहा है, बच्चे बेची जाते हैं। तो ईमानदारी कित्थे दुनिया दे विच। लोकी कहंदे सी कि रब तो बाद डॉक्टर जिहड़ा दूसरा रब हुंदा है, ते इदां दे रब थोड़े हुंदे आ। दिल हिल जाता जिस वेले आपां इदां दीयां खबरां पढ़दे आ। किते विश्वास करोगे, कुछ भी नहीं है। किन्ना किन्ना कुछ नकली बिक गया, काला बाजारी हो गई, इंजैक्शन ही नकली बिक गए, कित्थे बंदा ठीक होएगा। ते गुरु साहब महाराज कहने लगे तेरे कमाई दे विच जिहड़ी है वो गरीबां दा खून है, ते लालो दी ईमानदारी दी मेहनत दी कमाई है, उहदे कोदरे दी रोटी दे विचों दुध निकल रहा है। क्योंकि सतगुरु ने बाणी विच हुण भोजन जिहड़ा 3 काम करदा है, भोजन 3 काम करदा है। एक भोजन जो सानू शरीर विच ताकत चाहिदी है, भोजन दे नाल सानू वो ताकत मिलदी है भोजन दे नाल। ते दूसरा भोजन दे जिहड़ा होर वध हुंदा ते उहदी मल बन जांदी, गंदगी बन जांदी। ते तीसरा जिहड़ा है भोजन दा असर साडे सूक्ष्म जिहा असर जिहड़ा साडे मन दे उपर भी हुंदा है। एक पुरानी कहावत है ना, जैसा अन्न तैसा मन। इसे करके गुरु साहब पूछते सन, भाई तेरी किरत की है, तेरी किरत की है, तू किहड़ी किरत करदा है। इसे करके गुरु साहब पूछते सन। बहुत फर्क पैदा है, क्योंकि असीं अज भुल गए आसारी वार। सतगुरु तां उत्थे सानू जीवन की जाच सिखाउंदे आ। कहंदे जिहड़ा मुसलमान है ना, उन सतगुरु स्पष्ट लिखते हैं, कोई डर नहीं है। कहंदे मानस खाने करे निवाज। जिहड़े लोग बंदे बंदे खाण दा मतलब बंदियां दा हक खा रहे आ। बाणी जी गुरु साहब कहंदे हक पराया नानका, उस सूअर उस गाय गुर पीर हामा तां भरे जा मुरदार ना खाए। वो की कर रहा, राज उहनां दा है। मानस खाने करे निवाज, छुरी वगान 3 गल ताग। ਉਹਦੇ ਕੋਲ नौकरी करता खतरी, ਉਹਦੇ गल ਵਿੱਚ जनेऊ पाया है। छुरी वगान 3 गल ताग, 3 घर ब्राह्मण पूरे नाल। किहदे घर? खतरी दे घर। वो किहनूं बुलाउंदा? ब्राह्मण नूं बुलाउंदा है। ते पैसा किहड़ा दे रहा ब्राह्मण नूं? पूजा दे समान किहड़ा दे रहा? जिहड़ा ठगियां करके इकट्ठा कीता। 3 घर ब्राह्मण पूरे नाद, ते ब्राह्मण भी उणा वे आवे वही स्वाद। कूड़ी रास कूड़ा व्यापार, कूड़ बोल करे आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहा भरपूर। सतगुरु कहते ये वरतारा दुनिया दे विच बन गया है। मलक भागो समझ गया, माफ करना असीं नहीं समझण वाले।
मेरे समेत गल कर रहे हैं। मलक भागो समझ गया सी और सिੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ है मलक भागो ने। ਅਸੀਂ सुन भी ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ भी है, पर ਅਸੀਂ अमल नहीं करते। जिन्ना हो जाए किहड़ा कोई देखदा है। ਤੇ ਉਹ परमात्मा अकाल पुरख जिहड़ा है, परमेश्वर जिहड़ा है, क्योंकि सतगुरु ने ਉਹ चीज़ सानू जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ बख्शिश ਕੀਤੀ है, बाणी ਦੇ ਵਿੱਚ प्रमाण ਦਿੱਤੇ है। बाणी ਤੋਂ ਬਾਹਰ नहीं गल करांगा, बाणी ਦੇ ਵਿੱਚ प्रमाण ਦਿੱਤੇ है। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ मलक भागो, भावें शब्द गुरु अर्जन साहिब जी का है, आपां सिर्फ उस प्रथाए उस इतिहास के नाल साखी उही प्रसिद्ध है जां सिद्धि की जा सकती है जो गुरबाणी के मुताबिक उतरती है। कहते संतन का दाना रूखा, भी जिहड़ा प्रभु का प्यारा है ना, तो वह जिहड़ा भावें उन्हें रुखा सुखा भी बनाया होवे ना, संतन का दाना रुखा सो सर्ब निधान, उतों सारे खजाने मिल गए। तो फिर नाले भी कहते आ साकत छत्ती ग्रह, हुण जिहड़ा साकत है ना, उहदे घर 36 प्रकार का भोजन है। ग्रह साकत 36 प्रकार ते भिखू समान, वो जहर दे समान है। उहदे कोल भावें 36 प्रकार के भी भोजन बनाए होणगे ना, तो वह जहर दे समान है। ग्रह साकत 36 प्रकार ते भिखू समान। तो जो कोई गरीब बंदा कोई किसी नूं ढकण वास्ते कपड़ा दे देंदा ना, तो उहदे बारे भी सतगुर कहंदे भगत कनका लूगरा ओढ़ नगर ना होई, साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई। जिहड़ा रब तो टुटिया होया ना, सरोपा भी पा देवे ना रेशम का, तो वह किसी काम का नहीं है। साकत सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई। तो सतगुरु महाराज कहते भगत जना का लूगरा ओढ़ नगर ना हो। कहते लालो, इस करके मैं लालो नाल प्यार कर रहा। मलक भागो समझ गया और गुरु की सिੱਖੀ नूं कमाउंदा है। तो सतगुरु महाराज ने साडे जीवन दे विच ये बहुत वड्डा, क्योंकि कीर्ति सिख सी भाई लालो, जिहड़ा कीर्ति सिख सी। और जो संबंध गुरु साहब जी का उस इतिहास भी और गुरबाणी भी है, शब्द है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु जी 7 ਵਾਰੀ लालो जी का नाम लेते। मैं जिद्दां पहला बेनती की है, 2 गुरसिखां नूं मान दिता है, मरदाना जी नूं ते लालो जी नूं। एक बारी नहीं 7 वारी आख्या, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जंज लै काबलों धाया जोरी मंगे दान वे लालो। बे लालो किन्नियां डूंघियां सांझां जिहड़ियां गुरु साहब महाराज ने भाई लालो दे नाल सांझियां कीतियां। बाबर दा हमला हुंदा सैदपुर दे विच, आवाज़ बुलंद करदे आ गुरु नानक साहब जी। ये भी इतिहास लिखदा है, गुरु नानक साहब जी, भाई मरदाना साहब जी ते भाई लालो जी, ये भी जेल नाल लगे सी, क्योंकि जिहड़ा साथ हुंदा फिर उहनूं भी जाना ही पैंदा है। ते गुरु नानक साहब जी फिर जिस वेले सतगुरु जी की अजमत का पता लगा, तो बाबर फिर आउंदा है ते गुरु साहब महाराज नूं रिहा करदा है। तो असीं इतिहास नूं छुपाउणा शुरू कर दिता है। ग्वालियर के किले का इतिहास गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज, क्योंकि समय जिस वेले हुकूमत के सामने खड़े होवोगे तो सारा कुछ सहना पैंदा है कि अज नहीं सिख जेलों के विच बैठे और बदोशे बैठे हैं, बेकसूर बैठे हैं और अपनियां सजावां भुगत भी चुके आ, वो भी जेलों के विच बैठे आ। तो असीं बड़ा माण करते हैं उन्हां हुकूमतां दे उपर जिहड़े अज सिखां वास्ते कानून अलग है, हिंदुओं वास्ते अलग है, मुसलमानों वास्ते अलग है। तो एक किदां दी हुकूमत है। अज कोई आवाज़ नहीं चुक रहा, महंगाई जिहड़ी है वो शिखर ते पहुंच गई है। आ जिहड़े धार्मिक कपड़े पा के स्टेजां ते टप्पदे सी, वो कहंदे सी भी जिस वेले ये सरकार आएगी 35 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा, हुण 135 होने वाला ही है। तो ये चीज़ां जिहड़ियां सानू सतगुरु महाराज ने, वो तो हुण सगन वाला मैं पढ़दा सी, चीज़ां बड़ियां सोहणियां होंदियां अजकल सोशल मीडिया, ये सगना वाला काम शुरू हो गया। 111 रुपये पेट्रोल, 101 रुपया डीजल। तो हुण जे सिलेंडर जिहड़ा उहनूं 1100 कर देणगे, फिर बराबर हो जाएगा, सगना वाला काम हो जाएगा सारा। तो ये क्योंकि ईमानदारी नहीं है। तो गुरु साहब ने उस
ਭਾਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਸੁੱਚਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਹਰਲੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੁਮਾਲੇ ਨਾ ਚੜਾਓ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਨ ਢੱਕ ਦਿਓ, ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲੇ ਪਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਸਮਝੋ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇ। ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਕਵਿਤ, ਸਵਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।